अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद यार ख़ान और इस चैनल पे करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। और आज आप देख रहे हैं कि बॉक्स मेरे साथ मौजूद है। इस बॉक्स में बहुत सारी किताबें और ये बॉक्स मुझे मेरे एक दोस्त ने भिजवाया है और उन्होंने मेरी वीडियोस को देखा और उन्होंने मेरी छोटी सी लाइब्रेरी को देखा तो उन्होंने कहा कि ये किताबें जो हैं ये भी आप अपने पास महफूज करें, ये आपके पास ज़्यादा बामायनी है और आपकी लाइब्रेरी में इजाफे का बाइस भी बनेंगी। मैंने इस बॉक्स को अब तक नहीं खोला है। इसमें काफ़ी सारी किताबें मैंने देखा है ऊपर से कि क्या क्या है नहीं देखी हैं, कितनी हैं ये मैंने देखने की कोशिश की है। और मैं चाहता था कि ये किताबें मैं आपके साथ मिलके देखूं और आपके साथ जो है वो इसको शेयर करूं कि कौन सी किताबें जो मेरी लाइब्रेरी में अब ऐड होने जा रही हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली किताब जो है वो है नेकी के सफ़ीर। ये दारुस्सलाम ने शाया की है, तो यकीनन ये एक मजहबी किताब है। इसके राइटर हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान अरीफ़ी और ये एक बहुत ज़बरदस्त पब्लिकेशन है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये पहली किताब है। दूसरी किताब पॉलिटिकल बुक है, भुट्टो ख़ानदान का कत्ल, मुनीर अहमद साहब की तहरीर करदा ये किताब है और ये किताब भी मैंने नहीं पढ़ी। ये पीछे जो है ये मुनीर अहमद साहब शायद हैं, इनकी तस्वीर है और यहाँ पे पूरे भुट्टो ख़ानदान की तस्वीरें भी इसमें बनी हुई हैं। अगली किताब है मंजिल और मुसाफिर हिस्सा 2, इनायतुल्लाह साहब। अच्छा, ये किताब मैंने नहीं पढ़ी। ये ख़ज़ीना इल्म व अदब ने इसे शाया किया है और जब पढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में, हाँ, इस पर लिखा है एक हंगामा ख़ेज़ और सहर अंगेज़ खुदनोश्त। तो ये शायद बायोग्राफ़ी है इनायतुल्लाह साहब की, लेकिन ये उसका पार्ट 2 है। आई डोंट नो पार्ट 1 इसमें है कि नहीं है। ओह वेरी गुड। इसके बाद हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ, और ये फ़िरोज़ संज़ ने शाया की है। ये किताब मैंने पढ़ी हुई है और इसका मैंने इंग्लिश वर्जन भी पढ़ा हुआ है और ये किताब जो है वो पढ़ी हुई है ऑलरेडी। अच्छा, अगली किताब इकबाल जुर्म है, मलिक सफदर हयात साहब की। मलिक सफदर हयात जो हैं ये सस्पेंस डाइजेस्ट में लिखते हैं और बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। ये रिटायर्ड डीएसपी हैं और मैं इनकी काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ पढ़ चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। मैं इनकी एक किताब और भी मेरे पास 3/1 शायद उसका नाम है मौजूद है और ये किताब भी मेरे पास पहले थी, अब नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़ी हुई है ये किताब भी। अगली किताब है आईना जहलम, ये पीपल्स पार्टी के जोशीले जवान। अच्छा, ये भी कोई नॉन फिक्शन बुक है, ये नावल वगैरह नहीं है और ये क्या है मुझे इसके बारे में नहीं पता। मकबूल हुसैन भट्टी साहब ने इसे तहरीर किया है और ये मकबूल हुसैन भट्टी साहब की तस्वीर भी पीछे इसमें बनी हुई है, तो इसे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या है। अगली किताब सुनहरे औराक, ये किताब मैंने पढ़ी हुई है और ये किताब मैंने हरम शरीफ की लाइब्रेरी में भी देखी है। अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब की है ये किताब और इसमें तारीख़ के चंद चमकते दमकते वाक़यात जो हैं इस्लामी तारीख़ के, वो इसमें दर्ज हैं और ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। इसे भी दारुस्सलाम पब्लिकेशन ने शाया किया है। इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं। अच्छा जी, अगली किताब है ननका, ये हॉरर बुक है और ये अल कुरैश पब्लिकेशन ने इसे शाया किया है। अगर मैंने ख़रीदनी हो तो मैं कभी भी ये किताब जो है वो नहीं ख़रीदूँगा। इसका सरवर्क जो है ना ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आएगा। और अनवर सिद्दीकी साहब बहुत ज़बरदस्त हॉरर राइटर है, लेकिन ये इस किस्म की किताबें मेरे ख़ास इंटरेस्ट की हैं नहीं। हॉरर इंटरेस्टेड है, मैं हॉरर में इंटरेस्टेड हूँ, बट ये जो सरवर्क है इसमें मैं कतई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओह, इश्क का ऐन, ये नया गिफ्ट एडिशन है। इश्क का ऐन के बारे में हम बात कर चुके हैं, अली मुल्क हक्की साहब का, ये भी मेरा पढ़ा हुआ है। अच्छा, मिज़ाह ही मिज़ाह, उर्दू अदब के नामवर अदीबों की मिज़ाहिया तहरीरों और शायरी से मुनफरिद इंतखाब। ये मुख्तलिफ़ जो शोरा हैं शायरी के, जो मज़ाहिया शायरी के, उनके और ख़ाके हैं। इसमें डॉक्टर यूनुस भट्ट का ख़ाका मुझे सामने नज़र आया सबसे पहले, फिर फ़िक्र तोनसवी का ख़ाका है। तो ये भी किताब मेरी पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन मैं जो है वो इंटरेस्टेड हूँ इस किताब को पढ़ने में। ज़बरदस्त, ये किताब है गाबा पब्लिकेशन की और बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। इस किताब के कुछ हिस्से मेरे पास मौजूद हैं और लेकिन ये एक उसका मजमुआ है। अव्वल ता नहम, यानी 9 जिल्दों का एक मुश्तरका मजमुआ, इजाफ़ा शुदा एडिशन है ये, और इसे मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब पालनपुरी ने तहरीर किया है। बिखरे मोती, ये बहुत ही कीमती किताब है
और अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो आप इसे ज़रूर हासिल करें। आप इसमें बहुत सारी ऐसी अहादीस और ऐसी मालूमात हासिल कर सकेंगे जो आपकी आम ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन में से है, अभी से रिकमेंडेशन में है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैंने जो इसके पढ़े हैं वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगली मंजिल और मुसाफिर अगली किताब है। इसका हिस्सा अव्वल शायद अभी पहले गया है और दोम हिस्सा पहले गया है और ये अब उसका हिस्सा अव्वल भी आ गया है, तो दोनों इसके पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। तो मुस्तकबिल में पढ़ेंगे इनायतुल्लाह साहब के बारे में। अगली किताब, ये तीनों किताबें हैं इश्क का शीन, ज़बरदस्त। ये जो है इश्क का शीन अली मलक हक्की साहब का है, ये उनकी आखिरी किताब थी, इंतकाल से पहले उन्होंने लिखी थी। ये किताब मेरे पास पहले से मौजूद है और मैंने पढ़ी हुई है। एक लाल आंधी का जिक्र है इसमें, काफ़ी ज़्यादा खौफनाक किस्म की। इसके बाद इश्क शीन को कंटिन्यू किया अमजद जावेद साहब ने। अमजद जावेद साहब की बहुत ही ज़बरदस्त तहरीरें हैं इश्क के हवाले से, कभी इनके ऊपर बात करेंगे, इंडिविजुअल एक वीडियो अमजद जावेद साहब के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये उनका पार्ट 2 और पार्ट 3 है और ये भी बहुत ज़बरदस्त होगा। मैंने नहीं पढ़ा लेकिन ये इंशाल्लाह ज़रूर आने वाले दिनों में पढ़ने वाला हूँ। क़ससुल अंबिया के बाद है। क़ससुल अंबिया से हम सब मुतारफ़ हैं, ऑलरेडी मकतबतुल इल्म ने इसे शाया किया है और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ हज़ारवी साहब का तहरीर करदा ये क़ससुल अंबिया है। फ़िरदौस इब्लीस इनायतुल्लाह साहब दूसरा हिस्सा। ये इनायतुल्लाह साहब कंटिन्यू हो रहे हैं और ये शायद इनायतुल्लाह साहब के काफ़ी फ़ैन हैं, जब इनके पास इनायतुल्लाह साहब की काफ़ी सारी किताबें हैं। ये इनायतुल्लाह साहब की, इसका ये काफ़ी सारा पोर्शन गायब है, आई डोंट नो कितने पेजेस गायब हैं, ये फटा हुआ है। 530 पेजेस इसमें मौजूद हैं। आ गया पहला हिस्सा, ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों यहाँ जमा हो गए इनायतुल्लाह साहब के फ़िरदौस इब्लीस के। ये भी इसमें लिखा है हसन बिन सबा और उसकी बहिश्त की पुरस्तार दास्तान। तो आई एम श्योर कि ये अच्छी किताब होगी, मैं इसको ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। ये क्या, शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ अल राजी हयात व कारनामे। ये मैं इनके बारे में नहीं जानता, ये यकीनन कोई अरब हैं, कौन है नहीं, मुझे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है और ये मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। रिजवान रियाजी साहब की तालीफ़ है, उर्दू में किताब है लेकिन इसमें जो है वो तस्वीरें भी दर्ज हैं शेख सालेह साहब की, ये इस तरह से। और आई डोंट नो इस किताब में क्या है, ये शायद बायोग्राफ़ी है या क्या है। उसके बाद है अल्लाह के आखिरी रसूल, ख्वाजा आबिद निज़ामी साहब की किताब है ये यकीनन सीरत नबी की किताब है और इसको जो है हम आराम से पढ़ेंगे बाद में, इसको हम फ़िलहाल रख देते हैं। तजल्लियात नबूवत, सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन और मुअत्तर तज़किरा। ये भी दारुस्सलाम की शाया करदा किताब है और ये भी सीरत नबी के हवाले से है। माशाल्लाह मेरे पास सीरत की किताबें जो हैं उसमें इजाफ़ा हो रहा है और मेरी मालूमात में भी यकीनन इजाफ़ा होगा। रोशनी के मीनार, सहाबा इकराम की सीरत के ऊपर किताब है ये, अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब की। ये भी जो है वो अच्छा, ये इस पर काफ़ी सारे निशानात जो हैं वो बच्चों के दर्ज हैं। ये मसला होता है कि जिस घर में बच्चे हों ना वो थोड़ा सा किताबों को बिगाड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त किताब है। ये किताब भी मैंने हरम शरीफ की लाइब्रेरी में देखी है और मैंने इसे पढ़ा नहीं है, इसका कुछ छोटा सा पोर्शन मैंने वहाँ बैठ के पढ़ा था, इसके अलावा मैंने ज़्यादा इसको नहीं पढ़ा। अच्छा, फिर है तिब्बे नबवी और जदीद साइंस। ये बड़ी मशहूर ज़माना किताब है और ये किताब मैंने ज़रूरतन पढ़ा है, इसे मैंने पूरा मुकम्मल नहीं पढ़ा लेकिन ज़रूरतन जो एक मखसूस किसी बीमारी के हवाले से अगर जानकारी लेनी हो या मालूमात लेनी हो तो मैं इसको पढ़ता रहा हूँ। डॉक्टर खालिद गज़नवी ने इसे जो है वो तहरीर किया है और ये इसकी जिल्द दोम है, जिल्द अव्वल जो है वो इसमें नहीं है और जिल्द स्वयं भी है इस किताब की, वो भी इसमें मौजूद नहीं है। ये सबसे ज़बरदस्त किताब है, ये किताब मैं आधी पढ़ चुका हूँ, जब दुनिया रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, और ये बहुत ही मुझे पसंद आ रही है किताब और मैं अनकरीब इस किताब के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये हालात और वाक़यात हैं क़यामत के हवाले से और मतलब थ्रू आउट जो इस्लामिक सिलसिला चल रहा है कि कैसे शुरू हुआ, इस्लाम का ज़हूर कैसे हुआ और फिर उसके बाद
क्या क्या वाक़यात होते जा रहे हैं और फिर आगे जाके क्या वाक़यात होने वाले हैं, उस हवाले से ये किताब है। और इसे भी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अरीफ़ी ने तहरीर किया है और दारुस्सलाम ने इसे शाया किया है। और ये बहुत ज़रूरी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप इसे ज़रूर हासिल करें, ज़रूर पढ़ें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मालूमात जो है वो दुनिया के हालात और वाक़यात से मिलेगी। ये एक इंग्लिश बुक भी है इसमें, अमेरिकन हिस्ट्री द अर्ली ईयर्स टू 1877, थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है इसमें, कंप्यूटर्स और सब के बारे में है। अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़ी हुई किताब, और पढ़ लेंगे, आ गई है तो इसको साइड पर रख देते हैं। अब ये आखिरी किताब है जादू की हकीकत। ये तो बहुत ज़रूरी किताब है। ये किताब हमारे हर घर में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जिन्नों और शैतानों की दुनिया और उनके ख़तरात, एहतियाती तदाबीर और इलाज की ज़रूरत हमें हर वक्त मौजूद है। ये सब इसमें तहरीर था की ज़रूरत मैंने एंड में ऐड कर दिया। और इसे तालीफ़ इसकी है गाज़ी उज़ैर मुबारकपुरी के ज़रिए से, और दारुस्सलाम पब्लिकेशन ने इसे शाया किया। और ये किताब है दारुस्सलाम की, और बहुत ही ज़्यादा दारुस्सलाम की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये किताब भी यकीनन अच्छी होगी, मैंने इसे नहीं पढ़ा, और इसमें ये एक्सप्लेन किया गया होगा कि जादू क्या होता है, क्योंकि हमारे जहनों में जादू का एक अलग ही किस्म का कॉन्सेप्ट है कि जादू जो है वो सारे काम जादू से ही हो रहे हैं जी, हम तो किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ कर दिया है, बंदिश हो गई है, जो भी तरह तरह के ख़यालात हैं वो मिटाए गए होंगे यकीनन इसमें। और किताब व सुन्नत की रोशनी में इसमें, यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी से जो है वो आपको दलाइल दिए गए हैं। जैसे इसमें सामने लिखा है कि जादूगर काबिल तौबा है या लायक कत्ल, यानी अगर वो जादूगर है तो वो क्या है। तो ये सब बुक्स जो हैं ये थी जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। और अब इसकी तादाद कितनी है ये तो मैंने नहीं गिना, लेकिन ये तमाम किताबें जो हैं वो मुझे पसंद आई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये किताबें जो हैं वो आने वाले दिनों में पढ़ूंगा और इनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर इनमें से आपने कोई किताब पढ़ी हुई है, या आप मुझे पहले से कुछ बताना चाहते हैं, मेरा टाइम बचाना चाहते हैं उस किताब के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर जो है वो आगाह करें, और मुझे मैसेज के ज़रिए से फेसबुक पे या फिर कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताएं कि वो किताब मुझे पढ़नी चाहिए या मुझे वो किताब नहीं पढ़नी चाहिए। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, तो आप क्यों नहीं मुझे कुछ थोड़ा बहुत बता सकते। नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।